ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2015, 18 और 19 के बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए। लेकिन सॉल्व करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसका हम लोग फिगर बनाते हैं। बिना फिगर के ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आएगा। बिना फिगर के ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। और अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर फिगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत होने की भी संभावना होती है। तो ऐसा कोशिश रहे कि वो इसका जो हम लोग फिगर बनाए वो गलत ना हो। फिगर गलत नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। मतलब कि एक दो पोल है जो कि सेम हाइट का है और वो दोनों आमने सामने स्टैंड है, मतलब आमने सामने खड़ा है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। रोड के इस पार और इस पार दोनों साइड आइदर साइड पे है। विच इज़ 80 मीटर वाइड यानी कि रोड का जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है और उसके दोनों साइड क्या है, अपोजिट, मतलब आमने सामने दो पोल हैं जो कि सेम हाइट के हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल one pole is 60 degree and angle of depression of the top of the another pole at P is 30 degree. Find the height of each pole and distances of the point from the poles. सबसे पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मान लेते हैं कि ये एक रोड है, ठीक। मान लिए कि ये एक रोड है और जिसपे एक टावर है ए बी एंड सी डी। ये मान लेते हैं ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। तो ये जो ए सी होगा ये रोड का क्या होगा, रोड का वाइड होगा, रोड का चौड़ाई होगा, जो कि हम लोग को गिवन है कितना है, 80 मीटर है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर गिवन है हम लोग को। और ए बी और सी डी दो पोल्स हैं, हम लोगों ने ऐसा लेट किया है। और मान लेते हैं इन दोनों का जो हाइट है वो होगा एच मीटर। इन दोनों का जो हाइट होगा वो एच मीटर होगा और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का हाइट जो है वो सेम है, तो ये एच तो ये भी एच। अब आगे बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी बिटवीन देम, इन दोनों के बीच एक पॉइंट है पी ऑन दी रोड। रोड पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट पी मान लिए, ठीक। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल, एक पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पी पर, एक पोल के टॉप से, कोई भी पोल लेट कर लेते हैं, एक पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पी पर वो 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल एट पी इज 30 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन का सबसे पहले मतलब हम लोग जान लेते हैं। पहले यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि ये वाला एंगल जो ग्राउंड और इस टॉप से टॉप पे किसी भी पॉइंट पे जो नीचे बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो ये होता है, जैसे ये टॉप है और यहाँ से एक पैरेलल मान लेते हैं, यहाँ से कोई पैरेलल रे जाएगा, पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल एट पी इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है, ये पैरेलल है इसके, तो पैरेलल से ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे, इंटीरियर एंगल से, ये जो सॉरी अल्टरनेट एंगल से ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री दे दिया। आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स।
मतलब कि ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, और ये हाइट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो हाइट होगा यहाँ से सी पी जो होगा इसको मान लेते हैं x, देन ये ए पी क्या हो जाएगा, पूरा है 80, ठीक है, ध्यान से सुनो, पूरा है 80, जिसमें से ये हम लोग मान लिए x, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स कर देंगे तो इतना मिल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये हो गया x, ये हो गया 80 माइनस एक्स। अब हम लोग के पास देखें तो दो ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल जिसमें ये 90 डिग्री और एक ये ट्राइंगल जिसमें ये 90 डिग्री। अब जो कुछ भी हम लोगों ने माना है वो यहाँ पे लिख लेंगे अपने भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में जो कुछ भी हम लोगों ने लिखा है वो चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एग्जाम में। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं किस ट्राइंगल को, सबसे पहले इस ट्राइंगल को देख लेते हैं। इन ट्राइंगल PCD, इन राइट ट्राइंगल PCD क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल होगा CD बाई PC के, ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस के, और परपेंडिकुलर बाई बेस किसके इक्वल होता है, टेन ऑफ एंगल P के, टेन ऑफ एंगल P यानी टेन ऑफ एंगल 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो गया √3 के। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब CD जो है वो है H, और CP जो है वो है X, और ये √3 के इक्वल है, तो यहाँ से H बराबर क्या आया, √3, और ये उधर जाके इंटू हो जाएगा तो √3x। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें AB और P, ABP ट्रायंगल में देखें तो ये भी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो इसमें परपेंडिकुलर AB बाई बेस AP इक्वल है परपेंडिकुलर बाई बेस के, और परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल होता है 10 के, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये हो गया 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है 10 30 डिग्री इक्वल होता है 1/√3 के। ठीक, तो AB बाई AP, AB क्या है, H है, AP क्या है 80 माइनस एक्स, अभी हम लोगों ने निकाला 80 माइनस एक्स है, ये इक्वल है 1/√3 के। तो यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो बन जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये भी H है ये भी H है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2 यानी लिखेंगे यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या मिलेगा √3x, यानी इसका ये इक्वल हो जाएगा इसके 80 माइनस एक्स बाई √3, ये डिवाइड में इधर जाके इंटू में बन जाएगा, और √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है इधर भेज देंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा सिर्फ 80, 3x प्लस एक्स 4x बराबर 80, तो x बराबर क्या गया 4 2 जा 8, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, और 4 2 जा 8 तो x बराबर 20 मीटर आ जाएगा। x बराबर जो आया वो हो गया 20 मीटर। अब इस x बराबर 20 मीटर को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग x बराबर 20 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट h बराबर, तब हम लोग को क्या मिलेगा √3 इंटू 20, यानी h बराबर 20√3 मीटर। बस इतना पे करके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हाइट भी आ गया और x भी आ गया, यानी x बराबर PC निकल गया, और AP निकालने के लिए 80 माइनस 20 कर देंगे यानी 60, यहाँ लिख देते हैं। देन AP इक्वल होगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द टू पोल्स आया वो इक्वल होगा 20√3 के, एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम टू पोल्स इक्वल होगा 20 मीटर एंड 60 मीटर, मतलब एक पोल से जो कि लेफ्ट साइड जो होगा उससे 20 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट P है, और जो राइट पे है उससे 60 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट
P है, ऐसा हम लोग नीचे लिख देंगे। या इतना भी लिख सकते हैं कि द हाइट ऑफ टू पोल्स इज 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम टू पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। इतना करके भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।